वेलकम फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हीरा मंडी वेब सीरीज की पहले 2 एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन किया था और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 3rd और 4th एपिसोड के बारे में। अगर आपने पहले 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसे पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें फिर से 25 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहां मल्लिका और जुल्फिकार साहब एक साथ में थी। तभी वाहिदा उनके पास आके कहती है कि रेहाना के नाम 2 महल थे, एक शाही महल जिसमें आप रहती है, पर दूसरा जो ख्वाब का महल है वो खामखा पड़ा है, तो आप ख्वाब का महल मेरे नाम कर दीजिए। मल्लिका कहती है कि हाँ कर देंगे, पर वाहिदा बोलती है कि आप साइन कर दीजिए ताकि ऑफिशियली मेरा हो जाए। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और फिर जुल्फिकार गुस्से में वाहिदा के लाए हुए पेन से ही उस पर वार कर देता है और यही वो निशाना है जो वाहिदा आज तक छुपा के रखती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मल्लिका और वाहिदा ख्वाब के महल के मामले के लिए कोर्ट जा रहे थे। असल में ख्वाब का महल जिस नवाब का था उसने रेहाना से खुश होकर उसे वो महल दिया था। अब उस नवाब की मौत के बाद उसके घर वाले वो महल वापस मांग रहे हैं जो मल्लिका देना नहीं चाहती, इसीलिए इनका केस कोर्ट पर चल रहा था। और मल्लिका ने वाहिदा को वादा भी किया था कि जैसे ही वो केस जीत जाएंगे तो ख्वाब का महल वाहिदा को दे देंगे। अब कोर्ट में जब नवाब की फैमिली ख्वाब का महल का मांग कर रहा था, तब मल्लिका उसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरे पास तो ख्वाब के महल का चाबी है, तुम्हारे पास अगर उस महल का कुछ पेपर्स हो तो दिखाओ। और उसी समय हम वहाँ पर फरीदान को भी देखते हैं जो उस नवाब की फैमिली की तरफ से आई हुई थी और वो पूरा केस सुन रही थी। और फिर कोर्ट में मल्लिका के मुंह तोड़ जवाब के कारण वो उस केस को जीत जाती है। फिर मल्लिका वाहिदा को ख्वाब की महल की चाबी दे देती है और जिससे वाहिदा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे काफी दिनों से ख्वाब के महल चाहिए था। पर अगले दिन जब वाहिदा मल्लिका के पास आती है तो देखती है वहाँ पर उसी नवाब का बीवी बैठी थी, असल में ख्वाब का महल जिसका था। और फिर मल्लिका ने वाहिदा से उस महल की चाबी लेकर उस नवाब की बीवी को दे देती है, यानी कि वाहिदा को मल्लिका ने फिर से एक बार पागल बना दिया था। और इस बात को लेकर जब वाहिदा गुस्सा होती है तो मल्लिका उसे बताती है कि अगर फरीदान ने अपने माँ के हिस्से के लिए हमारे ऊपर केस कर दिया तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे और मुझे हारना पसंद नहीं, इसीलिए वो महल जिसका है उसे लौटा दिया। और फिर रात में वाहिदा आकर मिठाई बांटने लगती है और कहती है कि ख्वाब के महल में नवाब की बीवी रहने के लिए आ गई। असल में ख्वाब का महल शाही महल के सामने ही था और इसीलिए ये लोग जब खिड़की से देखती है तो तब इन लोगों को फरीदान दिखती है। दरअसल नवाब की बीवी से फरीदान ने ये महल ले लिया था और जिसे देखकर मल्लिका के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मल्लिका को अच्छी तरह से पता थी कि फरीदान जरूर वहाँ पर कुछ कांड करने आई है। अब अगले दिन फरीदान के पास उस्ताद जी आते हैं जिसके पास पल पल के खबर रहते हैं। फिर इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और फिर उस्ताद जी मल्लिका के कमजोरी के बारे में बताने लगता है, जैसे कि मल्लिका की छोटी बेटी आलम तो तवाइफ बनना ही नहीं चाहती बल्कि उसे तो किसी से मोहब्बत हो गई है। और ये भी बताते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आया है जो कि मल्लिका से बदला लेना चाहती है, तुम मुझसे मिल सकती हो और मिलके बात कर सकती हो, इससे तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पर जब सीन शिफ्ट होता है तो हम आलम और साइमा को देखते हैं जो कि आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी, क्योंकि आलम जानती थी कि ताज बुक स्टोर पर काम करता है और बुक स्टोर की ओनर बताता है कि ताज बुक स्टोर पर काम नहीं करता बल्कि वो तो एक नवाब है। तब आलम सोचती है कि अब मिलने आई है तो मिलकर ही जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताज को देखते हैं, जहाँ ताज आज क्रांतिकारियों के एक ग्रुप से मिलता है, जहाँ हमीद नाम का एक आदमी लेक्चर दे रहा था और आगे क्या करना होगा इसके बारे में बता रहा था। दूसरी तरफ हम उस्ताद को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को फरीदान के पास ले आता है जो कि तवाइफों का काम करेगी। फिर उस्ताद फरीदान को ताज की फोटो दिखाकर कहते हैं कि यही वो लड़का है जिससे आलम इश्क करती है और मल्लिका ने भी इसे ही सिलेक्ट किया है अपनी बेटी की नात उतराई के लिए, पर ये उसकी बेटी नहीं जानती। अगर आप इन्हें अपना बना लेती है तो मल्लिका और उसकी बेटी को तगड़ा झटका लगेगी, पर फरीदान कहती है कि नहीं, हम इन लोगों को मिलवाएंगे। फिर उस्ताद बताते हैं कि बीबो जान के साथ बाली साहब है तो उनका कुछ करना है क्या। फिर फरीदान बताती है कि हाँ, हमारा शिकार बाली साहब होंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आलम पर और हम देखते हैं कि आलम अब उसकी बड़ी बहन बीबो के पास आके कहती है कि आपके साथ दावत पर हम भी जाएंगे। दरअसल बाली साहब ने बीबो जान के लिए दावत रखी थी जहाँ पर बड़े बड़े नवाब आएंगे और आलम को लग रही थी कि शायद वहाँ पर ताज भी आएगा क्योंकि उसे तो सिर्फ ताज से मिलना था। उसके बाद हम रात को बाली साहब की दावत देखते हैं जहाँ पर बाली साहब बीबो जान की बहुत तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ पर बाली साहब से मिलने फरीदान आती है और बाली साहब से इश्क करने की कोशिश करती है और जिसे देखकर बीबो
वो समझ जाती है कि ये वाले साहब को मुझसे छीनने आई है और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, क्योंकि वो भी वाली साहब से प्यार करने लगी थी और इसीलिए वो वाले साहब को अपने साथ ले जाती है। फिर इधर फरीदान सीधा आलम से मिलने जाती है, क्योंकि आलम भी उस पार्टी में आई थी। फिर फरीदान आलम से ताज के बारे में कुछ बात करती है और आखिर में कहती है कि ताज से तुम प्यार करते हो तो कल सुबह दरगाह पर दुआ मांगना, ताज तुम्हारे हो जाएंगे। पर इस बार आलम कुछ नहीं कहती। फिर जब उसे ताज दिखता है तो वो उससे बात करने चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर काफी सारे बात करते हैं, पर अभी भी इन्हें पता नहीं था कि कौन कहाँ रहते हैं और एक दूसरे के नाम क्या है। इसके बावजूद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फरीदान अब ताज से मिलता है और वो ताज से कहता है कि तुम तो आलम से प्यार करती हो और तुम दोनों का मुलाकात कल सुबह दरगाह पर होगी, जो कि हीरा मंडी पर है। तब ताज उससे पूछता है कि उस तवाइफों के इलाके में उस शरीफ लड़की का क्या काम, पर फरीदान उसे ये नहीं बताती कि आखिर में आलम भी एक तवाइफ का ही लड़की है, क्योंकि इससे ताज शायद आलम से दूरी बना लेगा और उसका प्लान फेल हो जाएगा। अब अगले दिन आलम ताज का इंतजार कर रही थी दरगाह पर काफी टाइम के बाद भी ताज वहाँ पर नहीं आया था और इसीलिए आलम फरीदान को जाके बोलती है कि ताज तो नहीं आया, तुमने बोला था आएगा। पर उसी समय ताज दरगाह पर आता है और फरीदान आलम को दूरबीन से ये दिखाती है। फिर आलम उससे मिलने के लिए जाती है, पर तब तक ताज वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो आलम को नहीं देख पा रहा था। फिर जब आलम फरीदान के पास वापस आती है तो फरीदान उसे बोलती है कि अब ताज से तुम अगले हफ्ते ही मिल पाओगी। अब फरीदान ने जैसा कहा था ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए आलम भी फरीदान के बातों में विश्वास करने लगती है और वो ये भी सोच रही थी कि फरीदान काफी कुछ जानती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फरीदान सीधा उसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है मल्लिका जिसके दुश्मन थे, और वो उस पुलिस वालों को अपनी माँ रेहाना की पुरानी केस फाइल रीओपन करने के लिए बोलता है। पर यहाँ पर वो पुलिस अधिकारी सीधा मना कर देता है ये बोल के, क्योंकि वो केस बहुत पुराना है और इसीलिए हमारे पास उसका कोई फाइल या कोई सबूत नहीं है। पर फरीदान पुलिस वालों को अपनी बातों में फंसा कर कहती है आप बस केस रीओपन करवाइए, मैं फाइल और सबूत की इंतजाम करवा दूंगी। और जैसे ही ये बात जुल्फिकार को पता चलता है कि फरीदान अपनी माँ की केस को दोबारा ओपन करवा रही है, तो वो सीधा मल्लिका को जाके ये बात बताता है और कहता है कि उस केस फाइल को मैंने तुम्हें दी थी और इस समय कहाँ है वो, अगर वो फाइल किसी तरह फरीदान के हाथ लग गई तो हम दोनों फंसेंगे। तभी उस पाल से मल्लिका उस फाइल को ढूंढने लगती है, पर वो फाइल उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो वाहिदा को बुलाकर इस बारे में पूछती है और कहती है मैंने उस समय वो फाइल मैंने तुम्हें दी थी, तो अब वो फाइल कहाँ है। तब वाहिदा बोलती है कि वो फाइल तो मैंने उसी समय जला दिया था। ये सुन के मल्लिका के जान में जान आती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फरीदान ने मल्लिका को एक और झटका देने के लिए वो खुद की नात उतराई का अनाउंसमेंट करती है। ये बात जैसे ही मल्लिका को पता चलती है, वो हीरा मंडी की सारी तवाइफों को एक जगह बुलाती है और इस बारे में बात करती है, जहाँ पर ये रूल था कि नात उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है। और यहीं पर सबका कहना था कि फरीदान को तो मल्लिका ने कब की बेच दी थी और तब से लेकर अभी तक वो कितने सारे नवाबों के साथ रात बिताए होंगे, तो वो कुंवारी कहाँ रही। जिस पर फरीदान भड़क जाती है और कहती है कि अगर यही रूल है तो आज से ये रूल बदल जाएगी और मैं अपनी नात उतराई जरूर करवाऊंगी। और ये बोल के वो अपनी नात उतराई का अनाउंस भी कर देती है। तब मल्लिका भी फरीदान को टक्कर देने के लिए अपनी चाल चलती है और वो बीबोजान की लास्ट नाचने की प्रोग्राम रखती है। यानी आज के बाद बीबोजान ना तो किसी भी जगह पर नाचेगी और ना तो कभी कोठे पर बैठेगी, जिससे बीबोजान बिल्कुल भी खुश नहीं होती। असल में मल्लिका ने ये चाल चली थी इसलिए क्योंकि हीरा मंडी में जब भी किसी की नात उतराई होती है तो सारे नवाब उसे देखने जरूर जाते हैं, और अगर किसी तवाइफों का आखिरी नाचने की रस्म हो तो उसके सामने नात उतराई का रस्म भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि सारे नवाब नात उतराई से ज्यादा तवाइफों का आखिरी नृत्य देखने जरूर आते हैं। और इसी कारण से नात उतराई के रस्म में फरीदान के वहाँ पर कोई नहीं आया और सारे नवाब बीबोजान की आखिरी नृत्य देखने चले गए। अब फरीदान ये सब देख के काफी गुस्से में थी। तभी वहाँ पर मल्लिका आती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है, और जिस पर फरीदान का कहना था कि इस बार तुम जरूर जीत गए हो पर अगले बार के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पर थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम फरीदान को देखते हैं जिसकी नात उतराई में कोई नहीं आया था, इसीलिए वो बहुत उदास थी। तभी यहाँ पर वाले साहब आते हैं और वो फरीदान को कहते हैं कल रात मैं बीबोजान को आखिरी सलाम दे दिया हूँ और अभी से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे, जिससे फरीदान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। और बीबोजान भी ये सब खिड़की से देख रही थी क्योंकि वो भी वाली साहब को चाहती थी। दूसरी तरफ हम सायमा को देखते हैं जो कि एक गाना गुनगुनाते हुए मल्लिका के कमरे में आई थी, और उसे सुनकर मल्लिका को पहले तो ये लग रही थी कि वो आलम की आवाज है, पर वो जब देखते हैं कि वो आखिर में सायमा की आवाज है तो वो सायमा की झूठी तारीफ करती है। उसके कुछ ही पल बाद सायमा की माँ आके उसे बताती है कि मल्लिका जान ने तुझे 10,000 रुपए में बेच दिया है।
दरअसल उस समय 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। फिर ये सब सुनते ही साइमा सीधा इकबाल के पास जाती है जिससे वो प्यार करती थी और वो उसे सब कुछ बताती है और बोलती है यहाँ से भाग चलते हैं। पर इकबाल तो मल्लिका का वफादार था, इसीलिए वो साइमा को कहते हैं मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेके आऊंगा और वो मल्लिका जान को देके तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। फिर अगले दिन ये सब बातें साइमा जाके मल्लिका को बताती है और मल्लिका इसके लिए मान जाती है और बोलती है इकबाल से कहना 15 दिन के अंदर मुझे वो 10,000 रुपीज देके तुम्हें यहाँ से ले जाए। फिर हम इकबाल को देखते हैं जो कि जुआ खेलकर पैसा कमा रहा था, पर 15 दिन में वो सिर्फ 2200 रुपीज ही ला पाया था। इसीलिए साइमा की माँ मल्लिका से थोड़ा और टाइम मांगती है ताकि वो पूरा पैसा जुगाड़ कर पाए। इस पर मल्लिका गुस्से में साइमा और उसकी माँ को 2-4 सुनाने लगती है, पर आखिर में वो उसे कुछ दिन टाइम दे देती है। फिर हम वाहिदा की बेटी को देखते हैं जो कि वाहिदा के ही साहब के साथ इश्क कर रही थी और ये जब वाहिदा देखती है तो वो वहाँ पर तमाशा खड़ी करती है। पर जब मल्लिका को इस बारे में पता लगती है तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये भी बोलती है कि महल में किसी भी तरह पैसा आना चाहिए, फिर वो चाहे वाहिदा के जरिए आए या फिर उसकी बेटी के जरिए। और फिर वो वाहिदा की साहब को वाहिदा की बेटी को दे देता है और जिसे देखकर वाहिदा की दिल टूट जाती है। इसके बाद हम ताज को देखते हैं जो अब पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुके थे और उस ग्रुप का लीडर यानी हमीद उसे बताता है कि ऐसे अमीर लोग कहाँ क्रांतिकारी बनते हैं। तब ताज बताता है कि आप जो भी काम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब हमीद उसे कुछ पोस्टर्स देते हैं और बोलता है कि तुम जाओ इसे शहर में बांटो। अब जब पोस्टर लेके ताज शहर में बांटने लगता है तो तभी उसका मुलाकात आलम से होती है जहां इन दोनों मिलकर बहुत खुश थे। फिर दोनों मिलकर वो पोस्टर बांटने लगते हैं। फिर आलम फरीदान से मिलती है और वो बोलती है कि वो आज ताज से मिला था। फिर फरीदान उसे कहती है कि अब समय आ गया है, अब तुम्हें अपनी दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, इसीलिए तुम एक खत लिखकर मुझे दे देना, मैं ताज को दे दूंगी। फिर जब आलम फरीदान की वहाँ से आ रही थी तब बीबोजान उसे देख लेती है, पर उस समय वो उसे कुछ नहीं कहती। इधर हम बाली साहब को देखते हैं जो कि आलम और फरीदान की बात सुनकर समझ गए थे कि फरीदान आलम की इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए वो फरीदान को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मल्लिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ अब बीबोजान आलम को आके कहती है कि तुम फरीदान से मिलने मत जाओ क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। जिस पर आलम बोलती है कि हम ताज नाम की लड़के से प्यार करते हैं और फरीदान हमारे लिखा हुआ खत उस तक पहुंचाएगी। जिस पर बीबो वो लेटर ले लेती है और कहती है कि मैं इसे पहुंचा दूंगी ताज के पास, क्योंकि बीबो तो ताज को जानती थी और वो उस लेटर को लेके सीधा बुक स्टोर पर दे जाती है ताकि बुक स्टोर की ऑनर उसे ताज तक पहुंचा दे। और इसी बीच बीबोजान को ये भी लग रही थी कि जैसे कोई उसका पीछा कर रही हो। इधर अब उस लेटर में आलम अपनी दिल की बात लिखी थी जिसे पढ़कर ताज खुश हो जाता है। दूसरी तरफ फरीदान उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को अपने घर बुलाती है और कहती है कि हमारे पास मल्लिका के खिलाफ गवाह है और वो है वाहिदा। पर वाहिदा उस समय उस पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ नहीं कहती, इसीलिए वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब ताज अपने पापा के बिजनेस में भी हेल्प करने लगता है और जिसे उसकी पापा को लग रहा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, पर उसी समय ताज के हाथ में जो फाइल था वो गिर जाता है और सारा पेपर इधर उधर हो जाता है और जिसे देखकर ताज के पापा समझ जाते हैं कि उनका बेटा अब पूरी तरह क्रांतिकारी बन चुके हैं। इधर जब फरीदान वाहिदा को बोलती है कि तुमने उस ऑफिसर के सामने क्यों कुछ नहीं बोला, तब वाहिदा बोलती है कि हर एक चीज की एक कीमत होती है, मुझे ख्वाब का महल चाहिए तभी मैं मल्लिका के खिलाफ गवाह दूंगी। दूसरी तरफ हमीद एक प्लान बनाता है कि अंग्रेज ऑफिसर हंडरसन के वहाँ आज एक पार्टी है जहाँ पर बीबोजान हंडरसन के करीब जाएगी ताकि क्रांतिकारियों को डिपार्टमेंट के बारे में कुछ खबर मिल सके। अब रात को हम हंडरसन की पार्टी देखते हैं जहां होटल की दूसरी तरफ से ताज क्रांतिकारियों को बुलवा लेता है और दूसरी तरफ हंडरसन जब वॉशरूम जाता है तो बीबोजान उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर उसका करीब आ जाता है। दूसरी तरफ हम इकबाल को देखते हैं जो आज भी पैसों के लिए जुआ खेल रहा था, तभी उसे पुलिस पकड़ लेता है और दरअसल उसे पकड़वाने के पीछे मल्लिका का ही हाथ था। तब इकबाल किसी तरह भाग के साइमा के पास आता है और जीते हुए पैसे देकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी और पैसा ले आऊंगा। फिर साइमा के सामने ही पुलिस इकबाल को पकड़ के ले जाता है और ये सब होते हुए आलम भी देख रही थी। अब आलम सीधा मल्लिका के पास जाती है और कहती है तुम साइमा को मत बेचो क्योंकि वो इकबाल से प्यार करता है। आलम के इस बात पर मल्लिका कहती है मैं साइमा को छोड़ दूंगा पर तुम अपनी नाथुतराई के रस्म पूरे कर लो तो मैं मान जाऊंगी। तो यहाँ आलम साइमा के लिए हाँ कर देती है और दरवाजे के बाहर खड़ी साइमा ये सब सुन रही थी। इधर अंग्रेज पुलिस कार्डराइड इकबाल के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है और वो उसे कहता है कि तू मल्लिका के खिलाफ गवाह दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर इकबाल मल्लिका के खिलाफ गवाह देने से मना करता है क्योंकि वो उसका वफादार था। इधर आलम अपनी नाथुतराई की रस्म के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है जिसे देखकर बीबोजान भी हैरान हो जाती
है, क्योंकि आलम इतनी जल्दी नाथुतराई के लिए मान गई थी। इसीलिए बीबोजान भी हैरान थी। फिर भी वो आलम को एक खत देकर कहती है कि ताज ने तुम्हें आज रात मिलने के लिए बुलाई है, जिस पर आलम कहती है कि हाँ, आज आखिरी बार मैं ताज से मिलने जाऊंगी। पर जब आलम ताज से मिलने आती है तो ताज क्रांतिकारियों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे थे और इसीलिए वो आलम से नहीं मिल पाते और इसीलिए आलम वहाँ पर एक खत रखकर चली जाती है। अब आलम अपने नाथुतराई की रस्म के लिए तैयार हो जाती है और इधर साइमा भी सोचती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया तो वो भी आलम के लिए ऐसा कुछ करेगी जिससे आलम उसे याद रखे। दूसरी तरफ फरीदान ने एक खत लिख के आलम के पास भेज देती है, ये बोल के कि ताज ने उसे भेजा है। दरअसल फरीदान मल्लिका को एक और झटके देने की फिरक में थी और आलम को जैसे ही ये खत मिल जाती है और फरीदान की दासी उसी समय उसे कहती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए, बाकी फरीदान देख लेगी। फिर जब साइमा यहाँ आती है तो वो भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर जब कुछ समय बाद बीबोजान आलम को ढूंढने आती है तो आलम तब तक जा चुकी थी। फिर हम देखते हैं आलम फरीदान से एक बागी में मिलती है और जाते जाते फरीदान उसे हौसला देती हुई कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। इधर अब बीबो आके मल्लिका को बताती है कि आलम यहाँ से भाग गई है, जिसके बाद महल के सारे लाइट्स ऑफ कर दिया जाता है और इस समय हम देखते हैं कि मल्लिका की नाक से खून बह रही थी। और दूसरी तरफ हम फरीदान को देखते हैं जो आलम को भगाकर बहुत खुश थी और यहीं पर 4th एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक हीरामंडी वेब सीरीज की फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन किया है, तो उसे भी देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।